अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। नाजरीन, आज मैं आपके लिए मायरे ड्रामे की 18वीं और 19वीं किस्त का खुलासा लेकर आई हूँ। इस किस्त में आप देखेंगे कि जमशेद की बीवी, जो कि राहिला की बहन होती है, वो जमशेद से कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक, सर में शदीद दर्द है और अम्मा ने मुझे सफाई के काम में लगा दिया है, मुझसे काम नहीं हो रहा। वो असल में ड्रामा कर रही होती है। जमशेद फिर इसके नखरे उठाता है, उसका सर दबाता है और काम करने से मना कर देता है। इधर ज़हीर एक दफ़ा फिर हॉस्पिटल से घर आता है। उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं होती। उसके अब्बा बार बार ख्वाब में उसे अपने साथ चलने को कहते हैं। यहाँ उसके बहन भाई आपस में कारोबार को संभालने के लिए लड़ पड़ते हैं। साइका और फराज कहते हैं कि कारोबार हम संभाल लेंगे, जबकि हबीब कहता है कि भाई साहब के साथ मैंने ये कारोबार आगे बढ़ाया है, इस पर मेरा हक है और मैं ही संभालूंगा। फहमी भी हबीब का साथ देती है। ज़हीर के सामने ही तीनों आपस में लड़ते हैं। ये देखकर ज़हीर दिल बर्दाश्ता हो जाता है। वो अपनी माँ से कहता है कि अब्बा के बाद मैंने इन बहन भाइयों को संभाला, समेट कर रखा, कभी दूरियां नहीं आने दी और अब ये एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। अगले सीन में ज़हीर फ़ाखिर को बुलाता है, उसे समझाता है कि तुम अब बड़े हो जाओ, मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, मेरे बाद तुमने सबको संभालना है। इस घर में सबका बराबर हिस्सा है, लेकिन कारोबार सिर्फ तुम्हारा है, तुम सबको साथ लेकर चलना। ये बातें सुनकर समीना परेशान हो जाती है और रोने लग जाती है। फ़ाखिर फिर समीना से बात करता है, उसे हौसला देता है कि माँ आप परेशान ना हो, बाबा को कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर ज़हीर की वालदा अपने तीनों बच्चों को डांटती है, कहती है कि तुम तीनों का खून सफ़ेद हो गया है, अभी तुम्हारा भाई जिंदा है और तुम बंटवारे की बातें कर रहे हो, तुम्हें उसकी तबीयत का कोई लिहाज नहीं है। हबीब भी कहता है कि कारोबार मैं संभालूंगा, मेरा हक है। उसकी माँ वक्ती तौर पर कारोबार हबीब के हवाले कर देती है और फिर उसके जाने के बाद साइका और फराज को कहती है कि ये नहीं संभाल सकेगा, तुम ही संभालोगे। राहिला के घर की लाइट ख़राब हो जाती है और इत्तेफाक से वही पुलिस वाला उसको परेशान देखकर लाइट ठीक करने का कहकर घर के अंदर आ जाता है। लाइट ठीक कर देता है, उस पर नज़र भी रखता है, उसके इरादे ठीक नहीं लगते। यहाँ पर नाजरीन एनी अपने बड़े अब्बा को दवाई खिलाती है। फिर ज़हीर उसे अपने पास बैठने को कहता है, उससे उसके और फ़ाखिर के दरमियान होने वाली लड़ाइयों के बारे में पूछता है। वो कहती है, बड़े अब्बा ये लड़ाइयाँ तो हमारे दरमियान चलती रहेंगी, आप हमारी वजह से परेशान ना हों। लेकिन ज़हीर को लगता है कि एनी उससे नाराज़ है। एनी उसकी परेशानी दूर कर देती है और कमरे में आकर फ़ाखिर से इस बारे में बात करती है कि बड़े अब्बा हमारी वजह से टेंशन में हैं, हमें उनके सामने दोस्त बनकर रहना होगा। लेकिन फ़ाखिर कोई परवाह नहीं करता, कहता है कि वो बिल्कुल ठीक हैं, तुम उनकी वजह से टेंशन ना लो और ना ही मुझे टेंशन दो, और अपने दोस्तों के साथ बाहर खाना खाने चला जाता है। इधर साइका और फराज मिलकर प्लान बनाते हैं कि हबीब से कैसे कारोबार लेना है। साइका कहती है कि आप सबके सामने हबीब को बार बार उसकी गलतियां बताना, उसे टोकते रहना, इस तरह अम्मा खुद बिजनेस आपके हवाले कर देंगी। फराज उसकी हाँ में हाँ मिलाता है, उसकी पूरी नज़र कारोबार पर होती है। यहाँ पर हबीब भी आयशा से कहता है कि मैं जानता था ये दोनों यहाँ नेक मकसद से नहीं आए, इनके इरादे कुछ और ही हैं, ये कारोबार हथियाना चाहते हैं और मैं ऐसा हरगिज़ नहीं होने दूंगा। मैंने इस कारोबार को अपना खून पसीना दिया है, अपना वक्त दिया है, ऐसे कैसे मैं किसी और के हवाले कर दूं। ऐसे ही फहमी अपने शोहर को कहती है कि साइका और फराज बहुत चालाक हैं। वो कहती है कि मैं यहाँ बैठी रह जाऊंगी और वो सारा बिजनेस हथिया लेंगे। वो अपने शोहर को भी कहती है कि आप भी इस मामले पर बोलें, जिस पर वो कहता है कि शर्म करो, तुम्हारा भाई अभी ज़िंदा है और तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो। कहता है कि मुझे इस मामले से दूर रखो। और फिर फाइनली ज़हीर के जाने का वक्त आ जाता है। समीना उसके लिए नाश्ता लेकर आती है, लेकिन ज़हीर वहाँ होकर भी नहीं होता और सबको छोड़कर चला जाता है। समीना चीखें मारकर सबको बुलाती है, खूब रोना धोना होता है। ज़हीर की माँ बहनें, समीना, फ़ाखिर सब रोते हैं, लेकिन जाने वाले को भला कौन रोक सकता है। आयशा समीना को और एनी फ़ाखिर को संभालती है, उन्हें हौसला देती है, उनका दुख दर्द बांटती है।
فراز بھی حبیب کو حوصلہ دینے آتا ہے اور پھر کہہ دیتا ہے کہ خود کو اکیلا نہ سمجھنا، میں اس گھر میں بھی تمہارے ساتھ ہوں اور کاروبار میں بھی۔ اس پر حبیب پھر غصہ ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی صاحب کو گئے ابھی ایک دن بھی نہیں ہوا اور آپ پھر سے وہی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں۔ دونوں میں پھر بحث ہو جاتی ہے۔ ادھر راحیلہ اپنی بہن اور بہنوئی جمشید کے ساتھ حبیب کے گھر آ جاتی ہے افسوس کرنے کے لیے۔ حبیب اسے دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، لیکن وہ اس کے آگے منت کرتی ہے کہ مجھے آنے دو، اس حالت میں خود سے دور نہ کرو، اپنے پاس رہنے دو۔ عائشہ یہ منظر دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے، اسے اپنے بھائی کی اس حرکت پر بہت غصہ آتا ہے۔ راحیلہ گھر کے اندر جا کر سب سے افسوس کرتی ہے، ظہیر کی والدہ اور بہنوں سے اور سمینہ کے بھی گلے لگتی ہے۔ یہ منظر عائشہ حیرانی سے دیکھتی ہے، اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بجنے لگ جاتی ہے۔ ادھر آمنہ بھی اپنی ماں کے ساتھ فاخر سے افسوس کرنے آتی ہے۔ عینی فاخر اور آمنہ کو ایک ساتھ دیکھتی ہے، اسے بہت برا لگتا ہے، لیکن وہ خاموش رہتی ہے۔ فاخر اسے آمنہ کی ماں کو اندر لے جانے کا کہتا ہے اور خود آمنہ کے ساتھ وہیں لان میں بیٹھ جاتا ہے۔ آمنہ اس کو دلاسا دیتی ہے اور یہ منظر اس کی پھپھو فہمی بھی دیکھ لیتی ہے۔ غرض ناظرین، یہ صاف دکھایا ہے کہ گھر کے سربراہ کے جاتے ہی گھر بکھرنے لگ گیا ہے۔ جو ظہیر کی موجودگی میں گھر کے اندر نہیں آ سکتے تھے، انہیں اندر آنے کا راستہ مل جاتا ہے اور یہیں پر ڈرامہ اختتام پذیر ہو جاتا ہے۔ کیسی لگے آپ کو یہ لیٹسٹ ایپیسوڈ؟ پلیز میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں اور مجھے کامنٹ باکس میں بتائیں کہ آپ کون سے ڈرامے کی سمری سننا چاہتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔